कैसे हमारे बिहार के प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ा रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें कि दो चीज हमने पढ़ा दिया था। पहला था कि लोकतंत्र में द्वंद्व, और दूसरा था सामाजिक विभेद की उत्पत्ति और सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। सामाजिक विभेद क्या होता है, सामाजिक विभाजन क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो दोनों चीज हमने आपको बता दिया था। और पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि किस तरह से लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम आंसर देंगे, और किस तरह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम आंसर देंगे। दोनों चीज हमने आपको बताया था डिटेल में। उसके बाद आता है कि विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष। लेकिन विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष का ही एक पॉइंट है, उसी का संक्षेप में कहा जाता है विविधता में एकता। कि विविधता में एकता क्या होता है सर? विविधता में एकता, ये समझने से पहले आपको हमने 2 क्लास जो पहले समझाया था उसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा और याद करना होगा कि सर आप किस तरह सामाजिक विभेद बताए थे, कि किस तरह से गांव में रह करके या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे लोग जाति धर्म के नाम पर के विभेद उत्पन्न करते हैं, और किस तरह एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अलग तरह से अलग समुदाय में रहते हुए या भाषाई आधार पर बन करके किस तरह एक दूसरे राज्य से अलग हो जाते हैं या एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। जैसे बिहार उत्तर भारत में जितने भी राज्य आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, इस सब राज्यों में किस तरह से पूर्वी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मुंबई में जब लोग जाते हैं काम करने, धंधा करने के लिए पलायन करके जाते हैं, तो किस तरह से उनको भाषा के आधार पर बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने आपको बताया था कि किस तरह से सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन क्या होता है। फिर हमने आपको बताया था कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति, और आज हम पढ़ेंगे कि विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष, कि किस तरह से ये जो विभेद है वो तालमेल बनाया रहता है अपने भारत देश में, या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां भी विभेदों में तालमेल बनाया रहता है। जैसे अमेरिका ही ले लो, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत है। जैसे इंडिया में जाति के नाम पर विभेद होता है, अमेरिका में रंग के आधार पर विभेद किया जाता है। जैसे श्वेत और अश्वेत, कि वो श्वेत है तो अश्वेत वाले से घृणा करते हैं, और अश्वेत है तो श्वेत वाले से घृणा करते हैं। और इंडिया में जाति के नाम पर करते हैं। किस तरह से जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती है वो भी आज हम इस क्लास में बताएंगे कि किस तरह से सामाजिक विभेद की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीज पढ़ेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं कि विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष क्या होता है। पॉइंट डालना है, विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष। तालमेल एवं संघर्ष, इसी को कहते हैं विविधता में एकता। विविधता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जहां पे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के जब आप एरिया पे जाइएगा ना, तो वहां पे भाषा, क्षेत्र, राज्य, सारे चीज परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप उत्तर में जाइएगा, सिक्किम जैसे ऐसे राज्य में, या लद्दाख में जाइएगा, तो वहाँ सिक्किम मान लीजिए, सिक्किम हालांकि पूर्वी राज्य में है इधर, लेकिन आप मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर आप जाइएगा, जैसे उत्तर में जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर आप जाइएगा तो वहां देखिएगा पूरा ठंड रहता है, 12 मास 12 महीना वहां ठंड रहता है। लेकिन अगर आप वही डायरेक्ट फिर दक्षिण में जाइए केरला की तरफ, तो वहां की संस्कृति, भाषा, रंग रूप, सारे चीज चेंज हो जाते हैं। हमने कहने का मतलब कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 10 किलोमीटर पे ही सारे चीज परिवर्तन होने लगते हैं। तो फिर भी किस तरह से लोग उसी समुदाय में, उसी भारत देश में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न धर्म के जाति वाले लोग, विभिन्न रंग वाले लोग किस तरह से रहते हैं एक ही संविधान के तहत। भारत में तो एक ही संविधान है, वो सारे लोग पर डिपेंड करते हैं और वो सारे लोग के लिए एक समान है। तो यही कहता है विविधता में एकता। भारत जैसे देश में 10 किलोमीटर पे जाति, क्षेत्र, रंग रूप परिवर्तन होने लगते हैं। इसको हम डिटेल में समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि हम लिख रहे हैं।
परिवर्तन होने लगते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसी भारत देश में रहते हैं। और हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्म के लोग संविधान का पालन करते हैं। अगर आपको लिखने में भी दिक्कत हो रहा है तो आप हम बोल रहे हैं तो उससे भी आप लिख सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहाने नहीं होते हैं। आप हम बोल रहे हैं तो आप उससे भी लिख सकते हैं। तो फिर भी लोग इसी भारत देश में रहते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि धर्म के लोग संविधान का पालन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि विविधता में एकता, यही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी धर्म में रहते हैं और ऐसा इसी धर्म में संविधान का पालन भी करते हैं। सारे के लिए एक नियम कानून की व्यवस्था की गई है, तब तो विविधता में एकता हुई ना। आप जहाँ रहते हैं, आपके दोस्त लोग, अगर आप हिंदू हैं तो आपके दोस्त मुस्लिम भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप हिंदू हैं तो हिंदू ही दोस्त होंगे। यही भाईचारा बना के लोग रहते हैं। देखते हुए है कि ईद के समय पर मुस्लिम लोग अपने हिंदू भाइयों के लिए खीर, सेवैयां भिजवाते हैं घर पे। हिंदू लोग भी छठ पर्व में अपने यहाँ का प्रसादी मुस्लिम भाइयों के यहाँ भिजवाते हैं। तो यही तो हुई विविधता में एकता, कि किस तरह से लोग अलग अलग समुदाय के हैं, लेकिन फिर भी जब खान पान की बारी आई, रहने के साथ की बारी आई, कानून बनाने की बारी आई, या कानून का पारित करके उस देश में एक बराबर रहने की बारी आई, तो सारे लोग एक साथ जुट करके रहने लगे। आज हमारे देश में कोई विपत्ति आती है तो हिंदू मुस्लिम सारे लोग तो चल के तब तो एक साथ कार्य करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप हिंदुस्तान देश या भारत देश पर ही तो खतरा बन रहेगा। विविधता में एकता इसी को कहते हैं। इसी से कुछ लोग इसको सकारात्मक भी ले लेते हैं, कुछ लोग नकारात्मक भी ले लेते हैं। सकारात्मक किस तरह से लोग लेते हैं कि वोट बैंक की राजनीति यहीं से स्टार्ट हो जाती है। कुछ नेता ऐसे होते हैं, हालांकि नेता कुछ ऐसे नहीं है, सारे नेता के बारे में कहते हैं जितनी जनता ही है ना, वो वोट ही राजनीति के धर्म के नाम पर देते हैं। हाँ, हम हिंदू धर्म के हैं तो हम हिंदू को ही वोट करेंगे। हम और हिंदू नहीं, हिंदू तो छोड़ दीजिए, हिंदू तो बहुत दूर की बात है। उसके अंतर्गत कितने ऐसे हैं जो बोलेंगे हम तत्मा है तो हम तत्मा को वोट करेंगे, या चमार तो चमार को वोट करेंगे, यादव है तो यादव को वोट करेंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को वोट करेंगे। कितने सारे ऐसे व्यक्ति हैं। यहीं से वोट बैंक की राजनीति स्टार्ट हो जाती है। विविधता में एकता, भारत देश में 10 किलोमीटर क्षेत्र, रंग परिवर्तन। रंग लिख लो पहले। रंग से आप क्या समझ, जैसे पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र के लोगों को रंग रूप। दूसरा क्या है कि जाति। जाति अपने क्षेत्र के अनुसार जाति परिवर्तन। जैसे क्षेत्र, रंग, जाति, क्षेत्र लिख लीजिए। सांस्कृतिक, जम्मू कश्मीर के लोग की अलग संस्कृति, अलग संस्कृति, तथा केरल वाले लोगों के लिए अलग संस्कृति।
के लिए अलग संस्कृति। विविधता में एकता यही होता है। हमने आपको समझाया कि विविधता में एकता किस तरह से लोग भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश है भारत जो, जिसका किस तरह से लोग विभिन्न धर्म के जाति, विभिन्न धर्म के क्षेत्र के लोग रहते हुए भी किस तरह से संविधान का पालन करते हैं और कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र में विभिन्न लोगों की तरह रहते हुए भी एकता बना करके रखे हुए हैं और एकता में बना करके कार्य करते हैं। अब 5 नंबर का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा विविधता में एकता की दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, आप बताइए कि विविधता में एकता क्या होता है। हालांकि क्वेश्चन दिया होगा मेरे अंदाज से, हम एक बार देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में विविधता में एकता का प्रश्न दिया गया, तो वो हम कह रहे हैं कि आप इसी तरह से बताइएगा। आप सारी चीज तो हम बोर्ड पर लिख नहीं सकते ना। मेरे कहने का मतलब कि विविधता में एकता आप समझ गए कि हम कितना चीज, आप अपना माइंड भी डेवलप कीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब जिस हमें क्लास स्टार्ट हुआ था फर्स्ट लेक्चर में ही हमने कहा था कि राजनीति शास्त्र, पॉलिटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जिंदगी पर लागू करना पड़ता है, जो आपकी जिंदगी से सीखते हैं। तो आप जिस जगह पे हैं वहां से आपको सीखना पड़ेगा और आपको अपने क्षेत्र के अनुसार, आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा कि विविधता में एकता के। आप माइंड में जोर डालिए, सारी चीज थ्योरिकल नहीं होता, कुछ चीज प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। विविधता में एकता कहने का ही मतलब यह है कि आप अपने दोस्त के साथ रहे। मान लीजिए आपका दोस्त मुस्लिम है, क्या आपका छठ पर्व होता है तो उसका छठ पर्व नहीं होता तो आप प्रसादी भेजते हैं उसके यहाँ की नहीं भेजते हैं? जरूर भेजते होंगे। विविधता में एकता की एक बात और मान लीजिए कि यूपी का कांड सुनाते हैं कि यूपी में एक लड़की हनुमान चालीसा को उर्दू में कन्वर्ट करके दिया, उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये लोग तो पूरा हम लोग के साथ एकता बना करके रखे हुए हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। समझ गए? जब यूपी में बम ब्लास्ट हुआ था तो वहां के लोग भी हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर के कार्य किए थे अपने देश को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। समझ गए? विविधता में एकता नोट करिएगा तब तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि विभेदों का राजनीति पर प्रभाव। राजनीतिक पर प्रभाव, विविधों का राजनीति, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज और कल 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन भी सारे करवाएंगे और हम बैठ करके यहाँ पर हम बोलेंगे, आपको नोट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कि हम थ्योरी करवा दिए फिर क्वेश्चन करवाइएगा तो सर क्वेश्चन कैसे करवाएंगे, क्वेश्चन भी हम करवाएंगे आपको कि किस तरह से लोग बता रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन का आपका आंसर लिखना पड़ेगा। विभेदों का राजनीति का प्रभाव कहने का मतलब कि आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि सामाजिक विभेद हमने आपको पढ़ाया, हाँ या ना, इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विभेद में हमने आपको बताया था कि लोग जाति धर्म के नाम पर विभेद उत्पन्न करते हैं, अपना जहां रहते हैं उस क्षेत्र में। अधिकतर आप गांव वाले जैसे गांव देहात ही लीजिए, वहां पे अधिकतर लोग ये कार्य करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि वही सामाजिक विभेद का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप एक तरह से सोचिए कि इसका प्रभाव पड़ने का मतलब कि आप देखते हो यह कि
कुछ लोग इसको वोट बैंक की राजनीति बना लेते हैं। आप देखते होइएगा कि आप अभी बच्चे होंगे, जहां जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा अभी बच्चे होंगे, बहुत होगा 14-15 साल की उम्र होगी, 14-15-16 साल। लेकिन आप गांव में दिखते हो तो अधिकतर जगह राजनीति जो होती है वो जाति के नाम पर होती है। भारत जैसे ऐसे देश में, और खास के बिहार जैसे, बिहार का पिछड़ेपन होने का कारण ही यही है कि जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति। लोग आते हैं, कहते हैं कि हम यादव है, तो यादव कैंडिडेट खड़ा हुआ तो हम यादव को ही वोट करेंगे, यादव है तो हम यादव को ही वोट करेंगे, ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण को ही वोट करेंगे, भले उसका कैरेक्टर कितना भी नीचा क्यों ना हो। आज मंडल साहब जो थे, जिनका एक हमको नाम नहीं याद है, वो कैंडिडेट जीते हैं जिनका एमएमएस वायरल हुआ था किसी लड़की के खिलाफ, वो जीत गए। अपने क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे जिस विधानसभा में हम रहते हैं वहां पे उसका इतना विरोध किया गया, कोई लोगों के द्वारा इतना विरोध किया गया, लेकिन फिर भी वो जीत गए, बहुत सारे वोट से जीते। क्यों? क्योंकि उनका जो जाति का वोट बैंक था ना, वो बहुत ज्यादा था, इसलिए वो जीत गए। तो ये लोग, यही राजनीति में प्रभाव पड़ता है, विभेद, सामाजिक विभेद का राजनीति प्रभाव यही पड़ता है कि कुछ लोग इसको वोट बैंक की राजनीति बना लेते हैं। सामाजिक विभेद, कुछ राजनीतिक दल सामाजिक विभेद को अपनाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और कहते हैं क्या कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके जाति के लिए लड़ेंगे। मान लीजिए कोई बैकवर्ड क्लास का लोग है जो SC ST कैटेगरी में आता है, उसको क्या सांत्वना देंगे कि आप हमको वोट कीजिए, हम आप जीत जाएंगे, हम आपके लिए ये कार्य करेंगे। वो लोग उनको वोट करते हैं, ये जीत जाते हैं, ये फिर पार हो जाते हैं 5 साल के लिए। 6ठा साल आते हैं, फिर जब इलेक्शन का समय आता है, ये लोग 1 साल फिर मेहनत करते हैं, इतना पैसा बांट देते हैं कि लोगों को इतना पैसा ये दे देते हैं, धांधली कर देते हैं कि लोगों को लग जाता है कि नहीं यार। और बिहार के लोग इतने मासूम है कि उनको पैसा आप दे दीजिए तो वोट कर देते हैं। हम सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, हम खुल के नाम नहीं ले सकते उसका, लेकिन आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ा लड़ा करके इतना इंडिया देश, जैसे भारत देश में इतना लोगों की मानसिकता खराब कर दी गई है, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं। हालांकि ये दूर की बात है, ये सोचने वाली बात है, ये आपके जीवन में अप्लाई करने वाली बात है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई, शिक्षित बहुत ही बड़ी चीज है, शिक्षा होना बहुत बड़ी चीज है। आपको शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित रहना पड़ेगा। और सामाजिक विरोध को अपना कर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जैसे कुछ लोगों को मान लो कि कुछ लोगों को अपनी जाति बताकर उससे वोट ले लेते हैं और कार्य करने का सांत्वना देते हैं, कार्य करने का सांत्वना देते हैं, और फिर
उनके क्षेत्र में दोबारा न जाते हैं, दोबारा नहीं जाते हैं, तो उस लोगों के साथ धोखा हो जाता है। ये तो हो गया नकारात्मक सोच। हम सारे नेता की बात नहीं कर रहे कि सारे नेता ऐसे ही हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं, अपने देश के लिए कार्य करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, एक दो नेता का नाम लेते हैं, जैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का एक ऐसा नेता है जो हर समय लोकसभा में पहले जिस सदस्य का वो नेता है वहां वो हरदम प्रेजेंट रहते हैं। वो एक ऐसा पहला नेता है जो कलकत्ता में जो एयरपोर्ट पे समोसा 200 रुपए का मिलता था, वो समोसा 20 रुपए का मिलता है। वो लड़का अकेला दम पर विधेयक में जो संसद में बात रखता है, पारित करवाता है और फिर अपने देश में लागू करता है। ऐसे नेता को हमको जरूरत है। ऐसे नेता हमारे कितने 543 लोकसभा सीट है, जिसमें से हमको लगता है कि 10 नेता भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने क्षेत्र के लिए कार्य करता है। तो जब तक वो नेता पढ़े लिखे लोग हैं, वो लंदन से पढ़ करके यहाँ आए, लेकिन यहाँ तो मेन दिक्कत यही कि वोट बैंक की राजनीति होती है। कहने के लिए हम बहुत कुछ बोल देंगे, 1 घंटा हम इसको बोल देंगे, लेकिन बोलने का फायदा तब होगा जब आप समझिएगा इसको। हम समझाए कि विभेदों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यही प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव यही पड़ता है कि लोगों से वोट ले लेते हैं उसके जाति के नाम पर कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए कार्य कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर उसके क्षेत्र में वो दोबारा नहीं जाते। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो जाते हैं उसके क्षेत्र में, वोट लेते हैं, फिर उनके लिए कार्य भी करते हैं। हमको ऐसे नेता की जरूरत है, न कि ऐसे नेता की जो पढ़ा लिखे नहीं हो, नौवीं फेल हो। नौवीं फेल का नेता नहीं चाहिए हमको। जिसका एमएमएस 12 होता है वो नेता हमको नहीं चाहिए। आज शिक्षा की कमजोरी बिहार में क्यों है? इसी कारण है, यही एक कारण है। नेता लोग जिस दिन शिक्षा पर ध्यान देने लगे उसका वोट बैंक खत्म होने लगेगा। आज सरकार उठती है 10-10 हजार रुपए सारे महिला कैंडिडेट को देती है, उठ करके और कहते हैं कि आप हमको वोट दीजिए। महिला डायरेक्ट कहती है वो हमारे लिए करते हैं, हमको वोट देना चाहिए। लेकिन वो दूसरा पहलू नहीं देखते कि मेरा बेटा बेटी जहां पढ़ रहा है उसको किस तरह से सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, किस तरह से आयोग वैकेंसी नहीं दे रही है। विभेदों पर राजनीतिक प्रभाव यही होता है, लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव यही पड़ता है कि लोग अपना वोट बैंक की राजनीति बना लेते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उस वक्त हम सारे क्वेश्चन का डिटेल में जवाब देंगे। आप ये अभी समझ गए होंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया था, सामाजिक विभेद, सामाजिक विभाजन, लोकतंत्र में द्वंद। आप बताए विविधता में एकता, किस तरह से लोग एक ही देश में रहते हैं, एक ही भाषा, अलग अलग भाषा के होते हुए भी संविधान का पालन करते हैं। उसके बाद बताया विभेदों में तालमेल एवं संघर्ष, समझे। उसके बाद बताया कि विभेदों का राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ता है, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ता है। अब जो राजनीतिक परिणाम, जो 3 पहलू हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसमें हम सारी डिटेल पढ़ाएंगे। तब तक ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जो क्वेश्चन का हम आंसर देंगे ना, हम क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे, ठीक है, क्लास में करवाएंगे, तो आप पढ़िएगा, ठीक है। गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पे समान सिविल संहिता से लागू है, जो आर्टिकल 44 के 44 के अंतर्गत जो आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता है, जो गोवा में राज्य है। गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान सिविल संहिता लागू है। ऐसा कोई राज्य नहीं है भारत में जहाँ समान सिविल संहिता कहने का मतलब है कि जो नियम कानून हिंदू पर लागू होंगे वही नियम कानून मुस्लिम पर भी लागू होना चाहिए, समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये 3 पहलू होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व जो है वो क्या क्या है। बोलने के लिए हम बहुत बोलेंगे। आप लोग, मेरे कहने का मतलब बस ये है कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए,
शिक्षा, शिक्षा बहुत ही बड़ी पहलू है, इससे आपकी जिंदगी बदल जाए। जिंदगी बदलिएगा तो बदलिएगा, लेकिन आपके जो देश की रवैया है वो भी बदलेगी, नहीं तो इसी तरह फिर चलता रहेगा। अंग्रेज लोग आए थे, बोले थे फूट डालो शासन करो। इंडिया में भी अभी आप एक तरह से सोचिएगा तो यही चीज हो रहा है, कुछ लोग फूट डालते हैं, लोग खुद शासन करते हैं। आप दोनों को लड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और ख्याल रखिए अपना तब तक के लिए, और विशेष में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।